बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सेकंड ईयर की नई आने वाली पाक स्टडीज़ उसके लेक्चर्स का सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पहले 2 चैप्टर मुकम्मल हो चुके हैं और इन 2 चैप्टर्स के तमाम तर लेक्चर्स मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ रेगुलर बुनियादों पर सिलेबस के मुकम्मल होने तक यूं ही जारी रहेगा। आज के लेक्चर में हम वो कसीरुल इंतखाबी सवालात और वो शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो बुक में एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं कि ये वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनको मैं पढ़ाने के दौरान भी आपको अंडरलाइन करवा चुका हूँ। खा वो इजाफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस हों, इजाफ़ी MCQs हों या बुक के अंदर जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं वो हों, दोनों तरह के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी मार्क करवा चुका हूँ। लेकिन अलग से आज के लेक्चर में हम पहले तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस को और MCQs को जानने की कोशिश करेंगे जो एक्सरसाइज में हैं, और जब वो मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको एक मरतबा फिर पूरे चैप्टर के जो इजाफी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आपको इजाफतन आ सकते हैं वो भी एक मरतबा फिर मार्क करवा दूंगा। इसलिए आज का लेक्चर सुनने से पहले तमाम बच्चों के पास जो मेरा लेक्चर इस वक्त ले रहे हैं उनके पास अपनी बुक का होना बहुत ज़रूरी है। वो तो पहले से भी डिसाइड है कि मेरे लेक्चर्स के लिए किताब का साथ होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम साथ साथ हेडिंग्स, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस लिख रहे होते हैं। तो आइए ज़रा बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, कसीरुल इंतखाबी और मुख्तसर सवालात जो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज में दिए गए हैं। सबसे पहले कसीरुल इंतखाबी सवालात के जवाबात आपके सामने मेंशन हैं। जो पहला MCQ है उसका आंसर है अलिफ ऑप्शन यानी A ऑप्शन। जो दूसरा MCQ है उसकी ऑप्शन है बे ऑप्शन। तीसरे MCQs की ऑप्शन है अलिफ A ऑप्शन। 4 वाले MCQs की ऑप्शन है डी ऑप्शन यानी दाल। और जो 5वां MCQs है उसकी दुरुस्त ऑप्शन है जीम यानी C ऑप्शन। इसी तरीके से 6 MCQs है उसका आंसर है डी यानी दाल। और 7 वाला MCQs उसकी दुरुस्त ऑप्शन है बे। इसी तरीके से जो 8वां MCQ है उसकी दुरुस्त ऑप्शन है बी यानी बे। और 9वां जो 9th MCQs है उसकी दुरुस्त ऑप्शन है अलिफ यानी A। और जो 10वां MCQ है उसकी दुरुस्त ऑप्शन है बी यानी बे। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब आपने अपनी बुक के ऊपर इनको मार्क कर लिया, आप पढ़ भी लेंगे, रीड कर लेंगे। वक्त के इख्तिसार को मलहूज़ रखते हुए मैंने पूरे जुमले नहीं लिखे, सिर्फ उनके आंसर लिख दिए हैं ताकि आप अपनी किताब पर उनको मार्क कर लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन MCQs की दुरुस्त ऑप्शंस क्या हैं। आइए हम बढ़ते हैं, उसके बाद मुख्तसर सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। आइए अजीज़ तलबा व तालिबात, इनके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको किताब से रीड करके भी बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर मौजूद है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है मुसलमान की तारीफ़ करें। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 25 पर है। आइए ज़रा अपने सामने पेज नंबर 25 सामने निकाल लें और आपको यहाँ पर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन नज़र आएगा और उसमें 5वीं ऑप्शन है। अगरचे इसका आंसर बुक में प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है, मगर मैं आपको बताता हूँ, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। बुक में सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है कि 1973 के आइन में मुसलमान की तारीफ़ की गई और अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। तो बेसिकली वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मुसलमान की तारीफ़ बेसिकली है क्या।
تو آپ نے اس کے آنسر میں یہ ذکر کرنا ہے کہ مسلمان وہ ہوگا 73 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق مسلمان وہ ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرے. یہ ہے پراپر تعریف، یعنی عقیدہ توحید پر بھی یقین رکھے، عقیدہ رسالت پر بھی یقین رکھے، عقیدہ ملائکہ پر بھی یقین رکھے، عقیدہ کتب پر بھی اور عقیدہ آخرت پر بھی. بلیف آن وننس آف گاڈ، بلیف آن پروفیٹہڈ، بلیف آن اینجلز، بلیف آن ہولی بکس، بلیف آن لائف آفٹر ہیئر. اینڈ آفٹر دس وہ ہر صورت اس بات پر یقین رکھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. تو جو ان پانچوں چیزوں پر، ان پانچوں عقائد پر اس جملے کے ساتھ یقین رکھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، وہی حقیقت میں مسلمان تصور کیا جائے گا. اور اگر کوئی رسول پاک کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتا اور وہ چاہے 5 عقائد پر یقین بھی رکھتا ہو تو اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. وہ قادیانی ہو سکتا ہے، احمدی ہو سکتا ہے اور کوئی الا بلا ہو سکتا ہے، مگر مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ پہلے کویسچن کا آنسر ہے. دوسرا شارٹ کویسچن ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے. پیج نمبر 31 اپنے سامنے نکال لیجئے. ویسے تو اس کویسچن کا آنسر آپ چیپٹر نمبر 1 میں 3-4 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ اس چیپٹر میں پھر اس نے پوچھ لیا، لہذا آپ پیج نمبر 31 نکالیں گے تو آپ کو سوورینٹی آف اللہ المائٹی، یہ 1973 کی جو اسلامک پروویژنز ہیں، انگلش والے بچے جو اسلامی دفعات ہے، اس کا پہلا پوائنٹ آئین میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ تمام کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور عوامی نمائندے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے استعمال کریں گے. اگرچہ یہ آنسر بھی شارٹ ہے، پراپر نہیں ہے. اس کا بہترین آنسر جب بھی شارٹ کویسچن میں آپ سے پوچھا جائے تو اس کے آنسر میں آپ چیپٹر نمبر 1 والا لکھا کریں. وہ جو سوورینٹی کی ہیڈنگ ہے، اقتدار اعلیٰ کی ہیڈنگ ہے، وہی اس کے آنسر میں لکھیں تو یہ پراپر آنسر ہوگا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے. اس کے بعد ہے تیسرا شارٹ عدالتی نظر ثانی. یہ بھی پیج نمبر 31 پر ہے. آپ دیکھیں گے پہلی ہیڈنگ اوپر لکھی ہوئی ہے جوڈیشل ریویو، عدالتی نظر ثانی. اس میں بڑی سادہ سی بات ہے کہ پارلیمنٹ قانون بناتی ہے، پارلیمنٹ کا کام، نیشنل اسمبلی کا کام، سینٹ کا کام پاکستان کا آئین بنانا ہے. اب آئین بن گیا، اگر کسی نے پیٹیشن دائر کر دی کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں جو آئین بنا ہے وہ خلاف اسلام ہے، خلاف قانون ہے، ایسا آئین بن گیا ہے، تو پھر کیا کرتی ہے عدالت اس پر ریویو کرتی ہے، نظر ثانی کرتی ہے اور نظر ثانی کر کے نیا آئین بنوا سکتی ہے. پچھلے بنے ہوئے غیر اخلاقی غیر اسلامی قانون کو کل عدم بھی قرار دلوا سکتی ہے. یہ پورا پوائنٹ آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے. یہ آپ کا شارٹ کویسچن کا آنسر ہوگا. اگلا کویسچن ہے 62 کے آئین کی منسوخی کی وجہ بتائیں. یہ پیج نمبر 22 ہے، ڈسمسل آف کانسٹیٹیوشن 1962، ریپیل آف کانسٹیٹیوشن 1962. آخری پیراگراف یہ لکھا ہوا ہے، بڑا سادہ سا آنسر ہے. آپ نے یہ پورا پیراگراف لکھنا ہے. میں سمجھا دیتا ہوں ریزن کیا تھی، کیوں ڈسمس ہوا. اس لیے کہ ایوب خان کی حکومت چل رہی تھی اور ایوب خان نے کچھ ایسے اقدامات کیے تھے جس کی وجہ سے عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی. عوام نے زبردست احتجاجی تحریک اس کے خلاف چلائی اور یوں جب تحریک چلی ملک کے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوئے تو اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل یحییٰ خان نے حکومت کو ختم کر کے مارشل لاء لگا دیا اور 62 کا آئین منسوخ ہو گیا اور ایوب خان کی حکومت بھی ختم ہو گئی. اگلا شارٹ کویسچن ہے 56 کے آئین کو کب اور کس نے منسوخ کیا. تو یاد رکھ لیجئے اکتوبر 1958 میں 2 سال اور 7 ماہ کے بعد ایوب خان نے ملک کے اندر مارشل لاء لگا کے 56 کا آئین ختم کر دیا تھا. بس یہ اتنا. کب؟ 58 میں. کس نے؟ ایوب خان نے. اتنا سا آنسر ہے. یہ بھی پیج نمبر 22 پر ہی پہلے پیراگراف کے اندر ذکر ہے.
अगला है गवर्नर की हैसियत। पेज नंबर 28 पर आ जाएं तो वहाँ पर आपको बुक के ऊपर बाकायदा इसका आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। पेज नंबर 28 है, अपने सामने रख लीजिए। सूबाई गवर्नर, प्रोविंशियल गवर्नर, जहाँ पर ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स लिखा हुआ है, उसमें पहला पॉइंट ये है, सूबे का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है, इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। ये जब तक प्रेसिडेंट चाहे ये सूबे का गवर्नर रह सकता है। इसका काम क्या होता है, वजीर आला के साथ मुशावरत करके, कंसल्टेशन करके इसने बहुत सारे काम करने होते हैं। लाइक उसने जिक्र किया है कि ये जब चाहे सूबाई असम्बली का इजलास बुला के खिताब कर सकता है, जब चाहे प्रोविंशियल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है, जब चाहे ये मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है हालात के तकाज़ों के मुताबिक। ओवरऑल इसकी हैसियत एक सूबे के हेड की होती है और इसके पास बेशुमार इख्तियारात होते हैं, और ऐसे इख्तियारात होते हैं जैसे इख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास होते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, अगला शॉट, और ये इसका आंसर पेज नंबर 28 पर। अगला आ गया मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत कब और किसने बरतरफ की, ये पेज नंबर 19 पर है। वैसे तो ज़ियाउल हक ने इसको ख़त्म किया था 29 मई 1988 को इसकी हुकूमत ख़त्म हुई थी। ये पेज नंबर 19 पर आप देखेंगे कि सिर्फ 3 साल और 2 माह 29 मई 1988 को सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी। उसके बाद आखिरी शॉट आ जाता है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फ़राइज़ क्या हैं, पेज नंबर 33 है। बहुत आसान और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एक आप यूँ समझ लीजिए कि एक रिलीजियस स्कॉलर्स पर मुश्तमिल एक टीम बनी हुई है। उस टीम का नाम है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, और इसका काम ये है कि नेशनल असम्बली जितने कवानीन बनाती है उनको ये देखते हैं, रिव्यू करते हैं, पढ़ते हैं कि ये कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ तो नहीं बना हुआ। नंबर 1, अगर बना हुआ हो तो उसको चेंज करवा देते हैं, और नंबर 2, जितने कवानीन बनते हैं इनकी कोशिश ये होती है कि वो सारे के सारे इस्लाम के मुताबिक बने। अब आपके ज़हनों में सवाल आ सकता है कि सर इन दिनों में तो ट्रांसजेंडर का इशू चल रहा है, वो तो इस्लाम के मुताबिक नहीं है, तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क्या कर रही है? तो बेटे बड़ी सादा सी बात है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी वैसे ही तमाम इदारों की तरह सत्तू पी के सो रही है जैसे बाकी गंगा बह रही है और हर कोई नहा रहा है, सज्जी पकी हुई है और वो खा रहे हैं और कौम को खब्बी मार रहे हैं। बस यही सिलसिला पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है। हालांकि इतना बड़ा मामला हो गया कि इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ ट्रांसजेंडर का एक्ट पास हुआ और कोई इदारा टस से मस नहीं हुआ। यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालने के लिए कवानीन को एक कौंसिल कायम की गई और इसका नाम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल रखा गया, और इसका काम है कि वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक कवानीन बनाने वाले जो इदारे हैं उनको हेल्प आउट करेंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे और वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक कवानीन को बनाएंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये तो बुक के एक्सरसाइज में पाए जाने वाले MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन थे। नीचे मैंने यहाँ आपके सामने एक नोट लिखा है कि लेक्चर्स के दौरान करवाए जाने वाले इजाफी कसीरुल इंतखाबी और मुख्त सवालात भी ज़रूर तैयार करें, क्योंकि बेटे बोर्ड में ये बात तो तय है कि जहाँ एक्सरसाइज में से MCQs और शॉर्ट आने हैं वहीं पर बुक के अंदर से भी MCQs और शॉर्ट आने हैं। लिहाजा जो मैं पढ़ाने के दौरान एक्स्ट्रा अंडरलाइन करवाता हूँ उनको आप ज़रूर देखिएगा। मैं बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता जाऊँगा और आप अपनी बुक सामने रखें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन पहले टॉपिक में से, ये जो पहला टॉपिक है पाकिस्तान में जमहूरियत की तरक्की और मसाइल। अब मैं आपको वो शॉर्ट बताने लगा हूँ जो इजाफी हैं, जो आपने इन एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा इस चैप्टर में तैयार करने हैं, वो ज़रा अंडरलाइन कर लें। पहला जो पेज नंबर है 18, उस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है 1 यूनिट से क्या मुराद है। इस पूरे पहले टॉपिक में यही एक मेन शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 यूनिट से क्या मुराद है। ये आपको पेज नंबर 18 उसकी 3rd लाइन है, दस्तूर साजी की राह में हायल रुकावटों में एक बड़ी रुकावट ये भी थी। यहाँ से लेकर ये इंग्लिश में ये जो पैराग्राफ है राइट साइड पर पेज,
उसकी जो लास्ट लाइन है वहाँ पर ये वहाँ से ये शुरू होता है और अगले पेज की पहली लाइन तक ये जाता है। आप ज़रा देखिएगा, ये यहाँ से लेकर इसके बाद दस्तूर साजी का काम काफ़ी हद तक आसान हो गया, यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लें। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है अगला टॉपिक, जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए सियासी जमातों का किरदार, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसमें एक ही शॉर्ट क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है ये लावल कहता है, ये पेज नंबर 21 पे ये 5th लाइन बनती है गालिबन। लावल कहता है सियासी जमातों के बगैर अवाम की हुकूमत का तसव्वुर महज वहमो ख्याल है। ये यहाँ से लेकर एंड तक मसाइल का हल पेश करें। ये दोनों सेइंग्स लावल की, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद 56 क्या इनकी खसूसियात, कोई से 3 पॉइंट शॉर्ट में पूछे जाएंगे। डिसमिसल ऑफ 56 कॉन्स्टिट्यूशन, रिपील ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अंडरलाइन कर लें। आइन की मनसूखी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 62 के आइन की कोई सी 3 पॉइंट शॉर्ट में हैं, अंडरलाइन कर लें। और उसका जो मनसूखी है, जो उसकी रिपील है, उसको अंडरलाइन कर लें। वो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के भी हैं, आपको करवाए हैं। उसके बाद आगे बात आ जाती है मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कब हुई, ये पेज नंबर 24 है। उसमें आप देखेंगे 16 दिसंबर 1971, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, इसको अंडरलाइन कर लें। नीचे लिखी हुई हैं कॉजेज, वजूहात कि मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा क्यों हुआ। इसमें से कोई सी 2 हेडिंग्स, 2 पॉइंट ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आ जाती है बात असरात, इम्पैक्ट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। इसका जो पहला पैराग्राफ है ये इम्पैक्ट्स में है और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी ज़रा अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं 73 का कॉन्स्टिट्यूशन। तो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 3 या कोई से 3 पॉइंट आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद अगली बात आ जाती है फेडरल स्ट्रक्चर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा प्राइम मिनिस्टर और उसकी ड्यूटीज़, ये एक पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फेडरल कैबिनेट, वफाकी काबीना, ये जो पॉइंट है पूरा, इसका पॉइंट ए और पॉइंट बी, अलिफ और बे, ये दोनों इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद प्रोविंशियल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आता है, तो इसमें जो प्रोविंशियल गवर्नर है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो रोल ऑफ जुडिशरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान में अदलिया का क्या किरदार है। अदलिया के किरदार के कोई से 2 पॉइंट और उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुशावरती फ़राइज़, कंसल्टेटिव फंक्शंस और अदालती नज़रसानी, जुडिशल रिव्यू, ये 2 पॉइंट आप लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करेंगे। अगला है 73 के आइन में बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 73। इस टॉपिक में बेटे कोई से 3 पॉइंट आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करेंगे। इस्लामी दफात में अल्लाह ताला की हाकमियत हो गया और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और मुसलमान की तारीफ़, ये पेज नंबर 32 पर प्रॉपर तारीफ भी मुसलमान की तारीफ लिखी हुई, आप इसको भी कर सकते हैं। लाइक उसने जिक्र किया 73 के आइन में पहली मरतबा मुसलमान की तारीफ शामिल की गई, जिसकी रूह से मुसलमान वो है जो तौहीद, रिसालत, क़यामत और अल्लाह की किताबों पर ईमान लाने के अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हो। यानी ये जो यहाँ बात हुई थी मुसलमान की तारीफ, ये पेज नंबर 25 वाला भी करवाया था और इसमें ये पेज नंबर 32 वाला आंसर ये ज़्यादा प्रॉपर है। आप पेज नंबर 32 वाला आंसर कर लीजिएगा इसके आंसर के तौर पर। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक आ जाता है अहम आइनी तरामीम। इन अहम आइनी तरामीम में जो 18वीं तरमीम है, दूसरी तरमीम है, 14वीं तरमीम है, ये वो तरामीम हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से। इसी तरह ये जो पॉइंट है 11 यानी जो 24वीं तरमीम है, इसको भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप याद करेंगे। अजीज़ तलबा और तालिबात, ये वो पूरे चैप्टर के
एक्सरसाइज वाले और जो इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इजाफी एमसीक्यूज़ हैं और जो बुक वाले एमसीक्यूज़ हैं, वो सारे के सारे आपके साथ ज़िक्र कर दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि अब इसमें कोई सवाल बाकी नहीं रह गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।